नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मेडिटेशन, साधना, ध्यान, जो भी नाम कह लो, जो भी रास्ते परमात्मा तक पहुंचने के लिए और अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए और खुद को जानने के लिए कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर कैसे हैं, सृष्टि में हम क्या कर रहे हैं, हमारा होना क्या है, इस सारी चीजों को जानने के लिए जो भी पद्धतियां हम अपनाते हैं, चाहे वो योग हो, ध्यान हो, भक्ति हो, जप हो, दान पुण्य हो, तप क्रिया, कुछ भी हो, उस सब को जब हम करते हैं अपने जीवन में, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा को प्राप्त करना। और मन हमारा जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस चीज की सिद्धि प्राप्त होने में, अपनी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में, स्वयं को जानने में, लाइफ से हमें क्या प्राप्त करना है, साधना में कैसे सफलता प्राप्त करनी है, साधना क्यों सिद्ध नहीं हो पा रही है, लोगों के थॉट्स खत्म क्यों नहीं होते, नेगेटिव थिंकिंग क्यों बढ़ती जा रही है, गुस्सा, एंगर, घृणा, क्लेश मन में क्यों होता है, इसका जो सबसे बड़ा रूट कॉज है वो हमारा मन है। और मन को रिप्रेजेंट करता है हमारा प्लैनेट मून। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आज का जो वीडियो है ये केवल साधकों के लिए है जो अपनी साधना में बड़ी जबरदस्त स्पीड ब्रेकर अनुभव कर रहे होंगे, जिन्हें लगता है कि हम इतनी साधना करने के बाद भी जब हमें रियलिटी नहीं मिल पा रही। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे थॉट्स। तो आज का आपने वीडियो में थंबनेल देखा होगा कि प्रेमानंद जी के एक शिष्य ने भूत की सिद्धि प्राप्त की, और उन्होंने अपने वीडियो में बतौर इसके बारे में बताया कि उनके शिष्य ने भूत की सिद्धि प्राप्त की और उन्होंने उससे कैसे उसकी जान छुड़वाई। तो प्रेमानंद जी के शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुजी, मैं ऐसे ही कोई मंत्र, भूत प्रेत का मंत्र मैंने शुरू कर लिया, उसको विधि विधान से जो है मैं उसको सिद्ध करने लगा, तो भूत की सिद्धि प्राप्त हो गई। भूत यानी कोई भी पिशाच, उसमें किसी भी प्रकार की प्रेत योनि, कोई भी प्रकार का प्रेत इसमें सिद्ध हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कर्ण पिशाचनी वाले वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि कर्ण पिशाचनी एक नीच लोक की साधना है, मगर है तो वो भी एक प्रकार की देवी ही। और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की साधनाएं भारत में संपन्न की है, मगर इस साधना का अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि जो गुरु मार्ग से हमें सुनने को मिला है, जो गुरु का आदेश रहा है वो यही रहा है, गुरु ने कभी भी इस प्रकार की साधना करने की अनुमति ही नहीं दी, तो इसलिए हमने की भी नहीं। हम शुरू से श्री विद्या के मार्ग पे चले, और श्री विद्या, कोई भी साधना जब हम करते हैं तो उसका उद्देश्य तो केवल जीवन में सुख शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति ही हो, तो सबसे अच्छा वही होता है। जो भी जीवन से हम चाहते हैं, जीवन में हमारी विशेष पूरी हो, हमारा परिवार खुश रहे, हम स्वस्थ रहें, हमारे रिश्ते अच्छे रहें, जीवन में प्रारब्ध में कुछ लेन देन है लोगों से, रिश्तेदारों से, ये सब अच्छे से निपटा रहे, जो भी हमारे कर्मों के संबंध हैं उसमें हम आसानी से अपने आप को हर सुख दुख में संभाल पाएं। साधना का उद्देश्य तो मेन इतना ही है कि जीवन में सफलता प्राप्त करें, एक अच्छा सुखी जीवन प्राप्त करें और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हर एक अच्छी साधना का मूल उद्देश्य केवल इतना ही होना चाहिए। अब प्रेमानंद जी के शिष्य ने भूत की सिद्धि करी, तो अब उन्होंने बताया प्रेमानंद जी को कि जब भूत मेरे सामने प्रकट हुआ तो उसने कहा कि मांग क्या मांगता है, जो तेरी इच्छा है मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो उसने अपनी इच्छा बताई और वो भूत प्रेत जो भी सिद्ध हुआ वो इमीडिएट उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने लग गया। अब वो 1 मिनट में उसका वो काम पूरा कर दे। अब वो परेशान, हर 2 मिनट बाद भूत उसके सामने आ जाए, बता क्या चाहिए, और काम बताओ, और काम बताओ। और क्योंकि प्रेत का तो काम है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो सिद्ध हुआ है तो अब आपके साथ बंध गया है। अब जब बंध गया है तो वो बार बार आपसे कोई ना कोई चीज पूछेगा कि आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहते हैं, मैं किस चीज के लिए आपके लिए कार्य करूं। तो फिर आपको उसे कोई ना कोई कार्य देना पड़ता है। प्रेतों की सिद्धि इसीलिए ही लोग करते हैं, यानी कि वो संसार की फिर कोई वस्तु मांगे या कुछ भी मांगे तो वो उसका जो प्रेत जो उसने सिद्ध किया है, जो भी आत्मा, प्रेत जो है ना, पहले तो ये बात समझ लो, प्रेत कोई भूत नहीं होता, वो हमारे तुम्हारे में से ही कोई आत्मा होती है। जब शरीर छोड़ देती है तो उसे प्रेत के नाम से भी जानते हैं। उसको प्रेत योनि तब कहा जाता है जब वो बहुत ज्यादा एंगर में होती है, बहुत ज्यादा जब उसकी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही होती, या
बहुत ज्यादा किसी से उसके जीवन में कर्मों के लेन देन रहे होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होकर के उसने शरीर छोड़ा होता है, या कुछ भी उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, तभी कोई आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त होती है। उसे प्रेत एक योनि मानी जाती है। सनातन में इसका पूर्ण व्याख्या दी गई है। तो जब ऐसे लोग जो होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जब इस प्रकार की जब प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं, तो फिर प्रेत को गिव एंड टेक चलता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुमसे मांगूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें किसी प्रकार का नशा चाहिए, किसी प्रकार का भोग चाहिए, वो सब चीजें मैं तुम्हारे आगे अर्पित करूंगा, और तुम मेरे शरीर का उपभोग करके, मेरे शरीर में एंटर करके उस वक्त तुम उस वस्तु का उपभोग करना, और मैं जो है तुम्हारा वो कार्य करूंगा जो तुम्हें चाहिए, और तुम मेरा कार्य करो। क्योंकि जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तो फिर वो बहुत प्रबल हो जाती है। फिर वो उसको सब चीजें बता भी सकती है, उसको किसी का भविष्य काल भी बता सकती है, भूत भी बता सकती है। जिस प्रकार की सिद्धि होगी तो वो वैसा ही कार्य उसमें करेगी। तो अब इस शिष्य के साथ हुआ क्या कि प्रेत उसके पीछे लग गया कि बता क्या चाहिए। तो प्रेमानंद जी के पास गया परेशान होकर के। तो प्रेमानंद जी ने उसे कहा कि तू उसको एक काम पे लगा दे। क्या काम पे लगा दे? उसे बोल कि जो है एक खंबा है, इसके ऊपर ऊपर चढ़ और नीचे उतर, बस यही काम है। सुबह से लेकर रात तक ऊपर नीचे चढ़ता रहे, उतरता रहे। उसको प्रेत पे काम पे लगा दिया। यानी कि अब गुरु ने उसको एक युक्ति बता दी कि प्रेत से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। तो ये होता है गुरुओं का ज्ञान। मगर यहाँ पर प्रेमानंद जी एक बहुत गहरी और बहुत डीप बात बताते हैं कि जो हमारा मन है ना, ये भी एक प्रकार का भूत है। ये भी एक के बाद एक इच्छा, अगर आपकी एक इच्छा पूरी होगी, इतने में आप कहेगा अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। यानी एक क्षण भी ये खाली नहीं बैठ सकता, रिलैक्स नहीं बैठ सकता। तो प्रेमानंद जी ने उसको एक और युक्ति बताई कि इसको मन को उसी भूत की तरह लगा दे, राधा 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 नाम जपता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा प्रेमानंद जी के अगेंस्ट क्यों हो जाता हूं, क्योंकि यहीं से हमारी साधना मार्ग में और भक्ति मार्ग में अंतर शुरू होता है। प्रेमानंद जी के मैं कहीं पर अगेंस्ट नहीं हूं, मगर जहां साधक है और एक भक्त है, दोनों को एक ही दवाई नहीं दी जा सकती। साधक अपने मन के परे जाने की साधना कर रहा है, और भक्त है वो नाम जप की साधना करता है, वो नाम जप की प्रैक्टिस करता है। नाम जप यानी भक्ति मार्ग है। उसमें हम भगवान का नाम स्मरण करते करते अपने सारी इच्छाओं को त्याग करके शून्य को प्राप्त होते हैं। भक्ति मार्ग से भी जो है हमें प्राप्त शून्य को ही करना है। पहले तो इसको समझ लो कि भक्ति मार्ग से भी प्रेमानंद जी स्वयं कहते हैं कि नाम जप करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप शून्य को प्राप्त हो जाओगे। और जो गुरु मार्ग है, उसमें गुरु जब आपको शक्तिपात देता है तो न जाने कितने जन्मों के कर्म इमीडिएट भस्म हो जाते हैं। कल उन्होंने एक वीडियो में कहा कि गुरु के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके ही अपने कर्म होते हैं जिससे आपको कुछ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि साधक के ही कर्म होते हैं जिसको उसे उच्च श्रेणी का गुरु प्राप्त होता है। जब तक उसके कर्म ही नहीं होंगे ना, वो दिव्य गुरुओं के संपर्क में भी नहीं आ सकते। तो मुझे प्रेमानंद जी जैसे इतने बड़े संत जो आज भारत में इतनी जबरदस्त तरीके से वायरल है, ऑनलाइन आज व्यक्ति व्यक्ति उनको सुनता है, क्योंकि कृष्ण के भक्तों की बहार है हमारे भारत में। बहुत सारे, मैं खुद ठाकुर जी को इतना मानता हूं, मेरा जीवन ही ठाकुर जी की भगवत गीता से शुरू होता है, और वही भगवत गीता मैंने अपने अंदर ऐसे उतार के रखी हुई है, और उसी पे ही मैं जीवन भर अपने चलता आया हूं, और आपको भी मैं वही सिखाता हूं। और साधना भी भगवत गीता से ही निकल करके आई। सब कुछ जो है भगवत गीता में लिखा हुआ है। मगर जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे अपने ही कर्म होते हैं संचित, जिसके कारण हमें पहले गुरु की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे समझो, जिस मन रूपी भूत को हम ऊपर नीचे राधा राधा जपने में लगाएंगे, यानी हम मन को एक्टिवेट करके रखेंगे, यानी हम मन को चलाएंगे, मन के साथ जुड़े रहेंगे। चाहे हम नाम के थ्रू जुड़े, चाहे हम कीर्तन के थ्रू जुड़े, चाहे हम भक्ति के थ्रू जुड़े, चाहे हम अपना योग साधना के माध्यम से जुड़े, या राधा राधा नाम या कोई भी मंत्र जप के थ्रू हम मन को कहीं ना कहीं चलायमान रखेंगे। और जब तक मन है तब तक अवधूत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आपका मन एक्टिवेटेड है, मन जब तक आपके साथ कार्य कर रहा है, तब तक आपको वो परम शून्य, वो अवस्था प्राप्ति नहीं होगी। उसको आप जान ही नहीं पाओगे वो अवस्था क्या है। तो जब तक आप मन की ही साधना कराओगे, आप किसी को कहो कि राधा 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 जपते रहो, तो बेचारा बोलता रहेगा, यानी वो प्रेजेंट रहेगा, वो मिटेगा नहीं। दिया बुझेगा नहीं तो ब्रह्म में लीन कैसे होगा।
दिए का बुझना अनिवार्य शर्त है। नाम जप की एक सीमा आएगी, जबते आपका मन अपने आप एक तंद्रा में जाने लगेगा, वो अपने आप शून्य होगी। तो संतों को ये भी क्लियर अपने शिष्यों को बताना चाहिए, क्योंकि इससे साधक लोग भटक जाते हैं। ये साधक, अब मेरे एक साधक ने पूछा कि भैया क्या राधा कृष्ण कुछ नहीं है जब शिव ही सब कुछ है? ये सब परमात्मा के रूप है। भगवान के जो अस्तित्व तो एक ही है ना। तुम ब्रह्मांड में ऊपर जाके अनंत में जाकर के अंतरिक्ष से देखो तो पूरा संसार एक ही है। वहां दो तीन संसार थोड़ी ना है, पूरा संसार एक ही है, वननेस है। तो जो हमारे जो आपस में एक दूसरे के साथ जो हमारे कर्म संबंध हैं, यही वास्तविकता में हम सबकी पेन के कारण बने हुए हैं। और हमारे अंदर क्षमा नहीं है। हम गिव एंड टेक पे चल रहे हैं कि कोई मुझे देगा तो ही मैं उसको दूंगा। और ये जो मार्ग है ना, ये सिर्फ देने का मार्ग है। यहाँ पे लेने वाला प्रोसेस रखना ही नहीं। जब लेने वाला प्रोसेस आया, इसका मतलब तुम प्रेजेंट हो गए। और जहां तुमने अपनी मांग की, वहीं से समस्या खड़ी हो जाएगी। वो जाने अनजाने खड़ी हो या आप जानबूझ के करें, कुछ भी करें, आप किसी भी संबंध में, संसार की कोई भी विषय वस्तु, जहां पर भी आपने कहा कि मैं, मुझे ये चाहिए, बस वहीं से आपने अपने लिए जीवन में जहर घोलने की शुरुआत कर दी। साधक को चाहिए पूर्ण रूप से शांत, डिसअपियर होकर के रहना। शरीर में है, वो बात भी कर रहा है, सुन भी रहा है, मगर कहीं वो है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है कहीं पर भी। वो अस्तित्व ही है पूरा, कम अपना उसका खुद का निजी पर्सनल अस्तित्व नहीं है। यानी मैं हूं ही नहीं, मेरा ईश्वर है। देखते हुए भी मेरा भी हटा दो, ईश्वर है। मेरा भी मत बोलो कि मेरा परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, ये भी मत बोलो। केवल इतनी ही बात करो कि सब अनंत है और मैं इस अनंत का एक हिस्सा हूं। ये पूरा समग्र एक समुद्र है और मैं उस समुद्र में तैरती हुई सिर्फ एक बूंद मात्र हूं। इस अपनी बूंद को होने को पहचानो। बैठे हो कहीं पर, अब मन कहीं चल रहा है, थॉट्स चले जा रहे, उससे थोड़ी देर के लिए हटा करके अपने भीतर आओ। अपने भीतर की अपनी उस मैं को देखना शुरू करो कि मैं कौन हूं वास्तविकता में। आंख बंद करके ना बस अपने आप से ये पूछो कि मैं कौन हूं। ये पूछो मैं कौन हूं। अब जब अपने मैं को एक बार क्वेश्चन किया मैं कौन हूं, अब भीतर से उस प्रत्युत्तर आने का इंतजार करो कि तुम्हारा भीतर तुमसे खुद बताए कि तुम कौन हो। फिर 1 मिनट हो, फिर प्रश्न करो, फिर 1 मिनट हो जाए, फिर प्रश्न करो। ये साधना रोज करो, आधा घंटा, 1 घंटा। जब भी तुम्हें खाली लगे, तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं पर भी हो। अब गाड़ी चलाते चलाते आंख मत बंद कर लेना। जब आप कहीं ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बस में बैठे हो, तब आप कर सकते हो। कभी गाड़ी चलाते चलाते आंख बंद करने लगो, ऐसे मत करना। तो जब शांत कहीं बैठे हो एकांत में, तब जो है अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं। और अपनी उस इंटरनल मैं से पूछो। जो तुम्हारी मैं है, वो तुम्हारी दोनों आंखों के जस्ट पीछे बैठी है। दोनों आंखों के जस्ट पीछे ही तुम्हारी मैं बैठी है। और इस मैं को तुमने जानना है, इस मैं को। और उस मैं पर पूरी तरह फोकस हो जाना है। उस सारे तू जितने भी हैं, तू का मतलब मैं, जैसे मैं हूं और आप सब तू हो यहाँ पर, तो सारे तू मेरे लिए समाप्त हो गए, सिर्फ मैं पे बच गया। अब तूने मेरे साथ क्या बुरा किया, तूने मेरे साथ क्या अच्छा किया, जब वो सब मैं छोड़ देता हूं, तब मैं वास्तविकता में अपनी मैं पे आके स्थित होता हूं। तब भगवान तुम्हारे भीतर खुद प्रकट हो जाते हैं। तब कोई प्रमाण किसी का जरूरत नहीं है, तब कोई राधा राधा जपने की जरूरत नहीं है, तब कुछ भी जपने की आवश्यकता नहीं। सभी जो व्हीकल्स हैं, मंत्रास आर जस्ट लाइक व्हीकल्स टू रीच समवेयर एल्स। जहां आप पहुंच गए, उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं करना। वो कहीं पहुंचना भी नहीं है कि आप यहां हो भी किसी दुनिया में पहुंचना है। जहां हो यहीं पर अभी सब कुछ है। इसी क्षण में तुम परमात्मा हो, उसके अंश हो, उसी की बूंद हो। और अपने भीतर से अपने इस मन को पूरी तरह से समझ लेना है और मन को छोड़ देना है। जैसे एक डाल को हमने पकड़ रखा है, ये मन हमारे विचार है, हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। और जब इसको जितना टाइटली होल्ड करके रखे हुए, यही हमारी प्रॉब्लम। मैं इसलिए दुखी हूं, मैं इसलिए दुखी हूं, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम। अब वो सारी प्रॉब्लम्स जो है, अब उसका सोल्यूशन ढूंढने में मन लगा रहेगा। कैसे इसको सॉर्ट आउट करूं, कैसे इसको ठीक करूं, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है कि ऐसा 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 होगा आपकी लाइफ में। अब कोई बहुत विकट संकट आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में आपने देख लिया, अपनी कुंडली दिखा ली,
आपने जान लिया कि ये प्रॉब्लम है। अब उसके लिए जो समाधान है, जो उसके उपाय हैं, उपाय का मतलब क्या है? उपाय का मतलब है एक गड्ढे में गिरा व्यक्ति है, बाहर आने के उपाय के लिए उसको सीढ़ी लगानी है, तो उसके लिए वैसा कर्म करो कि जिससे कि सीढ़ी तैयार हो। एक गड्ढे में तुम्हारे प्रारब्ध ने, तुम्हारे ही किसी किए हुए बुरे कर्म ने तुम्हें एक ऐसे गड्ढे में गिरा दिया जहां तुम फंस गए। अब अंधकार ही अंधकार है, पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है, कष्ट है, रोग है, तकलीफ है, धन नहीं आ रहा है, परिवार में क्लेश है, कोई संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। ये सब प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो गई है, अब वो हमारे इस जन्म में हमारे सामने आकर के खड़ी है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति है आपको लगता है कि जो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, जिसने कभी चींटी भी ना मारी हो? हर इंसान के जीवन में छोटे बड़े कष्ट आते रहेंगे। तो अपने कष्टों को समझते हुए उस गड्ढे में, जब जब गड्ढे आए लाइफ में, हर रोड पे गड्ढे हैं, इंडिया में तो जगह जगह गड्ढे हैं, है ना। बाहर अलग प्रकार के गड्ढे हैं, अमेरिका में जाओगे, कनाडा में, वहां अलग प्रकार के गड्ढे हैं। वो लोग इसलिए दुखी है क्योंकि वो उनके पास करने को कुछ नहीं है, उन्होंने इतना कमा लिया, वो उनके पास है नहीं कुछ करने को, वो जीते ही सिर्फ काम करने के लिए, वो इसलिए दुखी है। और यहाँ के लोग कहते हैं मेरे पास काम नहीं है। जितना ज्यादा आप अपने भीतर स्थित होगे तो काम भी तुम्हें एक इंजॉय लगना शुरू हो जाएगा कि जो भी तुम काम कर रहे हो। आज मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरे अंदर से आ रहा है, ये बात मेरे भीतर से आई। मैं जब तक नहीं आता हूँ चैनल पे, मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरे को बहुत सारे मिलियन अपने फॉलोअर बनाने, बिल्कुल भी। भगवान की कसम, मुझे एक रत्ती भर की भी इसकी परवाह नहीं है। मैं जिस दिन मेरे पास कोई बात होती है कहने के लिए, सिर्फ उस दिन मैं यहाँ पर स्पेशल आता हूँ, और उस दिन मुझे पता है ये बात हुई है, ये राधा राधा, ये भूत और मन, ये सब जो है साधकों को भटका सकते हैं। जो जर्नी पर है वो इसी में पकड़ के अटक के रह जाएंगे और मन से परे अपने आप को ड्रॉप करके उस अनंत को नहीं जान पाएंगे। जो हमारी मूल रियलिटी है, वो हमारा पूरा अधिकार है, और गलत नॉलेज कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी सोर्स से प्राप्त होगी, तो हमारे को पूर्णता वो प्राप्त होने नहीं देगी। तो नहीं देगी तो फिर हम अपने चूक जाएंगे। हमारी उम्र जो है वो छोटी सी उम्र है, जब वो चली जाएगी तो फिर हम खाली हाथ संसार से वापस जाएंगे। तो हमें करना क्या है? पहले तो अपनी खुद की मेहनत, खुद अपनी जर्नी, अपनी साधना इतनी ज्यादा कर लो, अपने भीतर से उसको समझो। और एक गुरु को मत पकड़ो, हजारों पकड़ लो और सबका मार्ग फॉलो करते जाओ। तब तुम्हारे को रियलिटी, जो रियल मार्ग होगा, जो एग्जैक्ट तुम्हारे को अपनी स्टेट तक पहुंचा देगा ना, वो तुमको अचीव हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब 50 लोग एक ही गलत बात बोलेंगे तो किसको तुम सच मानोगे? और एक सच बात बोलेगा, क्या प्रूफ है कि वो सच बोल रहा है? तो प्रूफ तो तुम्हारे अंदर से आएगा। जब तक तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय उस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा, तो तब तक कैसे जान लोगे कि मेरे को सच प्राप्त हुआ है? मैंने कह दिया नहीं, भगवान तो राम भगवान है, कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, शिव भगवान है, गणेश भगवान है। महाराष्ट्र में जाओगे तो वो सिर्फ गणपति को मानते हैं, है ना। अब किसी मुस्लिम से पूछोगे वो कहेगा सिर्फ अल्लाह ही भगवान है, किसी सिख से पूछोगे कहेगा नहीं, वो नानक देव जी ही भगवान है। तो सभी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सभी उस एक नूर से सब जब उपजा, कौन भले कौन अंधे। भगवान गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि सब कुछ एक नूर से उत्पन्न हुआ है। तो जो जड़ है वही वृक्ष है, जो जड़ है वही वृक्ष है, क्योंकि जो जड़ के अंदर जो बीज था ना, वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वो वृक्ष भी तो कभी बीज के अंदर ही था, तुम कभी परमात्मा के अंदर ही थे, वहीं से प्रकट होके बाहर आए हो। तो परमात्मा का प्रकट रूप हो तुम, तो अलग कैसे हो गए? अलग हो गए बुरे कर्मों से, गलत चीजों में जब अपने आप को डुबा लिया, फंसा लिया। यानी अब जब कहते गलत में भी कोई क्यों चला जाता है, वो भी भगवान की इच्छा है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो माया भी मेरी ही है, तो तू मेरी माया से कहीं बाहर नहीं है। अब शुक्र है या बृहस्पति, दोनों प्लेनेट भगवान के ही बनाए हुए हैं ना। एक शुक्र प्रधान व्यक्ति है, एक बृहस्पति प्रधान व्यक्ति है। अब बृहस्पति वाला कहेगा कि शुक्र का कोई कार्य मत करो। अब शुक्र का कार्य नहीं करोगे तो भैया फिर तो जंगल में जाके साधु बन के बैठना पड़ेगा। शुक्र के बिना संसार में तुम रोटी नहीं कमा सकते, कि भिक्षा मांग के ही खाना पड़ेगा। शुक्र है तो अपनी कमाई करके खाओगे, बृहस्पति है तो भिक्षा लेके खाना है। सीधी सी बात समझ लो। अगर ये दोनों ग्रह जिसके अच्छे हो जाते हैं तो वो 100% अध्यात्म को प्राप्त करता है, 100% वो संसार को भी प्राप्त करता है। मगर ये याद रखना, ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों एंटी राइवल्स हैं, पक्के वाले, बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के। वो उसकी टांग खींचता है, ये उसकी टांग खींचता है।
भक्ति जो है वो आपको परमात्मा की ओर खींचेगी और संसार की ओर आपको शुक्र खींचेगा, वीनस। अगर ये नहीं है तो तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं आएगी, एक रुपया नहीं कमा सकते तुम। शुक्र तुम्हारा कहीं ना कहीं अच्छा होगा, तब जीवन में प्रेम भी आएगा, धन भी आएगा, अच्छा घर भी प्राप्त होगा, वाहन भी होगा, कपड़े भी होंगे, अच्छी अच्छी वॉचेस होंगी, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होंगे घर में। और अगर शुक्र डैमेज होगा तो फिर तुम एक सन्यासी की स्थिति में होगे। सन्यासी की स्थिति में एक लाल कपड़ा, एक पीली धोती, गले में 2 माला और एक कमंडल, ये है अगर शुक्र अगर तुम्हारा वीक हो गया तो। अब पहले चुनाव कर लो, सन्यासी बनना है या संसारी बनना है, या दोनों चीजों में उत्तमता को प्राप्त होना है। दोनों चीजों में अगर उत्तम होना है तो वो बीच का मार्ग है, उसी को श्रेष्ठ संतों ने चुना है। वो है श्री विद्या की साधना, जो हमारे 84 सिद्धों ने ये साधना की है भारतवर्ष में। और इनका नाम भी किसी मंदिर में नहीं लिया जाता, इन सिद्धों के नाम भी आपको पता नहीं होंगे। सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े शिव साधक हैं वही उनके पूरे नाम जानते हैं। जो किसी मंदिर में आपने 84 सिद्धों की, नवनाथों की मूर्तियां तक नहीं देखी होंगी, कहीं उनका नाम तक लिखा नहीं होगा। एक आधा अगस्त्य मुनि जी का आपने कहीं से सुन लिया होगा, भगवान दत्तात्रेय जी के 2-4 मंदिर आपने सुन लिए होंगे, बस। इससे ज्यादा किसी ने श्री विद्या साधना की बात नहीं की, क्योंकि ये परम गोपनीय साधना थी। इस साधना को दिया ही नहीं जाता था किसी को पब्लिकली। तो कैसे जाने कि बड़े बड़े संत फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं लगा करके फिर रहे हैं, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। वो अभी भी यही कह रहे, भी राधा राधा जपते चलो भैया। तो राधा राधा तो सारी दुनिया जप रही है, क्या वृंदावन में सब राधा राधा नहीं जप रहे क्या? वहां पे किसी धर्मशाला में जाओ, पहले तुमसे 2000 रुपए लेंगे, तब तुम्हें सोने के लिए कमरा मिलेगा। भैया कहाँ राधा राधा जपने की बात करते हो? मनी 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 जप रहे हैं सब, नाम सिर्फ राधा राधा है। सबको मनी मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो भैया काम बृहस्पति का और नाम शुक्र का, आने दो भैया, जो मर्जी आने दो। इस पॉइंट को समझो, कह के लेते हुए भी शर्म आते हैं, क्योंकि बोलते हुए उनकी पद गिरेगा, प्रतिष्ठा गिरेगी। सत्य को स्वीकारने के लिए बहुत ज्यादा दम चाहिए होता है। यानी ये शरीर है, इसमें विकार है, इसमें अच्छाई है तो 100% बुराइयां भी हैं, और बुराई को ढाक करके जितना मर्जी बैठे रहो। क्या जो साधु सन्यासी होते हैं, क्या उनके अंदर एनर्जी नहीं है? उनके अंदर वीर्य नहीं बनता है? वो कहते हैं कि वीर्य को कितना दमित कर लोगे वीर्य को? विज्ञान कहता है आप जितना मर्जी वीर्य को दमित कर लो, यूरिन के माध्यम से निकलता ही रहेगा। तो ये जो चीजें है ना, ये सब दमित की गई है, और दमित करके अब ऊर्जा है कहीं तो लगानी है, इधर उधर इधर, किसी को कहीं तो उलझा के रखना ही है, परम रहस्य नहीं देना। जब राधा और कृष्ण ही भगवान है, तो भगवान श्री विष्णु नारायण को 1000 कमल पुष्पों से शिव की आराधना करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? उन्होंने शिव की आराधना करी थी, तब जाके उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। शिव महापुराण पढ़ के देखो। अब कोई कहेगा तुम भागवत पढ़ लो, अरे भागवत किस भगवान ने अपने मुख से कही? इस ऋषि मुनि का कहा हुआ ग्रंथ और स्वयं भगवान के मुख से उच्चारित जो चीजें जो होती हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और साधना ये ऐसी चीज है जो हमें ये नहीं जानना है कि किसी ऋषि मुनि ने लिखा या ग्रंथ किसी भगवान ने लिखा, शिव ने लिखा, राम ने, कृष्ण ने, किसने भी लिखा, ये सब जानने की व्यवस्था नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद पता चलता है मीठा है, दैट्स ऑल। फीका है तो फेंक दो, खा लोगे पता चल जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा। तो इस मन से परे जाने के बाद ही उसकी सच्चाई, वो जो रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, वो हमें पता चलती है। उसके बाद सारे धर्म के आडंबर, सारे पाखंड खत्म हो जाते हैं, सारे क्वेश्चनों का आंसर अपने ही भीतर से मिल जाता है। वो कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, फिर क्यों दुनिया से अपने पैर छुआ रहे हो भाई? आशीर्वाद क्यों देते हो? ब्लेसिंग से कुछ नहीं होता, सारी सृष्टि ब्लेसिंग से चलती है। दुआ और बद्दुआ, दो ही तो एनर्जीज हैं संसार में। जब आपके हृदय से किसी के लिए दुआ निकलती है तो उसका भला होता है, पॉजिटिव एनर्जी है। और आप किसी को बद्दुआ देते हो, नजर लगाते हो, तो उसका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर से वो हाय निकलती है। और वो हर्ट जो होता है, वो सामने वाले व्यक्ति के बड़े बड़े महलों को गिराने के लिए सक्षम है। फिर किस लिए नजर के पाठ और नजर के इतना सनातन धर्म ने कितनी क्यों दी है ये सब चीजें? अपने धर्म को ही नकार देते हैं, अपने जब ज्ञान नहीं होता, अपने ही धर्म की बात को नकार देते। भक्ति मार्गी हो, भक्ति मार्गी बने रहो, साधना वालों को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं। साधना साधक से अगर शास्त्रार्थ में हमें नहीं आता है, हमारे पास तो सिर्फ ज्ञान का अनुभव है। मैंने बड़े बड़े संतों से अपना मगजमारी पहले कर रखी है,
जितना मेरे पास था, मैं ऐसे बहुत सारे जटाए मुकुटों वालों के पास में बैठ बैठ के 3-3 घंटे सब कुछ मैंने लिया हुआ है। और जब देखता था भीतर, लास्ट में कहते थे चलो बच्चा ले आओ, एक 10-20 हजार रुपए की सेवा करो, जरा आज मंदिर का ये काम कराना है, आज आश्रम में कमरा बनवाना है, आश्रम में कूलर लगाने हैं, आज ये करना है वो करना है। अंत में कटोरा यूं कर देते हैं, फिर क्या फायदा हुआ साधक श्री विद्या का? वो तो माँ को याद करता है, माँ लक्ष्मी बरसा देती है। माँ तो भैया साक्षात जो लक्ष्मी माँ है वो श्री विद्या है। और श्री विद्या की साधना मैं अंत समय तक बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरे को नीचे से उठा करके पर्वत की शिखर पे बिठाने वाली माँ है। वो कल गिरा भी सकती है, अगर मैं गलत रास्ते पे चला जाऊं तो मुझे गिरा भी सकती है। एक क्षण में संसार में जब ग्रहों का दोष आता है ना, जब हमारी ग्रहों की दशा पलटती है, तो वहां पर भगवान के नियम भी उसके खिलाफ हैं। श्री विद्या एक विचार है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जिसे आप जिस डायरेक्शन दे दोगे वो उस डायरेक्शन में वो चांद पे पहुंच जाएगी। वो इतनी तीव्र ऊर्जा है कि वो उस कार्य को तीव्र गति से उसको फलीभूत करने की क्षमता रखती है। सिर्फ इन सब चीजों को मैं समझना है कि साधना वहां तक करनी है बस जहां से आप अपने उस गुरुत्वाकर्षण से, अपने मन के विचारों के गुरुत्वाकर्षण से जब बाहर चले जाओगे तो वहां जाकर के सिर्फ आनंद है, वहां जाकर के फिर सुकून है। बस सारी एक्सपेक्टेशंस एक दिन आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन संसार का मतलब ही धोखा है। संसार के अंदर आपका भाग्य आपको देगा प्रेम, आपका भाग्य ही आपको देगा नफरत। सब कुछ जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो आपके कर्मों से ही प्राप्त हो रहा है। और बुरे कर्म को एक्सेप्ट करना और आगे अच्छा करना, यही एक साधक का मकसद होना चाहिए। इस तरीके से अगर वो चलेगा तो जीवन में सब कुछ होगा। मेरे शब्दों का किसी को प्लीज बुरा मत मानिएगा। जो यहाँ मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो केवल साधक की जर्नी के लिए है कि हमें अपने आप को ड्रॉप करना है, उस मन को राधा राधा में नहीं लगाना है, इस मन को ही मिटाना है, मन को ही रखना ही नहीं है हमें। ये मन ही तो है जिसकी वजह से हम परमात्मा को जान नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अपने अस्तित्व को नहीं जान पा रहे। फिर हम मन को चलाए रखेंगे तो फिर शून्य में कैसे अनुभव होगा, छलांग कैसे लगेगी, वहां पे नहीं लग पाएगी। तो इसी छोटी सी चीज को समझना है, हमारी एक साधना है इसके लिए प्रॉपर। आप आधा घंटा उसको करोगे, मात्र आधे घंटे के अंदर आप मन के पार चले जाओगे। आप देखोगे कि मन है ही नहीं, मन आएगा फिर आप उसको बटन दबाओगे फिर मन गायब हो जाएगा। यानी अपनी बियॉन्ड बॉडी आप देख सकोगे। अपनी बियॉन्ड बॉडी जाना की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो जन्मों का अभ्यास है कि आप अपने आप को ये बॉडी ही मान करके बैठे हो। आई एम बॉडी बॉडी बॉडी, बस ये जो चीज है इसी में सारा खेल फंसा हुआ है। इसी के जो दुनिया के साथ संपर्क है, इसी में एक जो कोलू के भैल की तरह गोल 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 घूम घूम के वहीं टक्कर खा के मर जाते हैं। इससे परे जाना है, इस रस्सी को तुड़ा करके भागना है। ये जो रस्सी है ना संसार की, इसको तोड़ करके इसके रहना तो संसार में ही है, मगर स्वच्छंद घूमना है, कहीं बंद नहीं जाना है, किसी भी विचार पे बंद नहीं जाना है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, दोस्तों से शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।